नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं देव राजपूत मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस पढ़ने माता जी के यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न क्रमांक 1 है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है। प्रश्न क्रमांक 2 है, विमी विधि से v² बराबर u² प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, त्रुटि किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 है, गति किसे कहते हैं, एकविमीय गति, द्विविमीय गति व त्रिविमीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं दूरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके 14 मार्च को होने वाले पेपर में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न क्रमांक अगला है, वेग एवं चाल में क्या अंतर है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, गति के समीकरण लिखिए तथा ग्राफी व समाकलन विधि से इनका निगमन कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, सदिश एवं अदिश में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसके जैसा ही एक प्रश्न और है कि सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, जिस पेपर में नहीं है, आपको बुक से करना है। प्रश्न क्रमांक अगला है, प्रक्षेपीय गति क्या होती है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रक्षेपी का उड्डयन काल, क्षैतिज परास तथा अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, गति के तीनों नियम लिखिए तथा द्वितीय नियम की सहायता से F बराबर ma की स्थापना कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, घर्षण से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के घर्षण को समझाइए तथा घर्षण से होने वाले लाभ को समझाना है। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के सामने है, किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों। प्रश्न क्रमांक अगला है, संवेग संरक्षण नियम लिखिए, इसकी सहायता से गति का तृतीय नियम सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, घर्षण कोण तथा विराम कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध करो कि घर्षण कोण की ज्या विराम कोण के बराबर होती है, अर्थात tan अल्फा बराबर μs। प्रश्न क्रमांक अगला है, संगठ्य से क्या अभिप्राय है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठ्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कार्य को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत समझाइए, E बराबर mc²। प्रश्न क्रमांक अगला है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, सिद्ध करो कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। प्रश्न क्रमांक अगला है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधित नियमों को समझाइए तथा प्रथम नियम का निगमन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 28 है, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंबवत अक्ष प्रमेय एवं समांतर अक्ष प्रमेय को समझाइए। प्रश्न क्रमांक अगला है, गुरुत्वीय जी तथा कैपिटल जी को समझाइए एवं अभिष्ट संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 30 है, पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 31 है, तुल्यकाली उपग्रह भूस्थायी उपग्रह को परिभाषित करो। प्रश्न क्रमांक 31, तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 32 है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए।
एवं समझाइए। प्रश्न क्रमांक 33 है, पृथ्वी की सतह से निम्न स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। पहला है h ऊंचाई पर, दूसरा है h गहराई में, तीसरा है पृथ्वी सतह पर। प्रश्न क्रमांक 34 है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, हुक का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक अगला, विकृति किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की विकृतियों को समझाइए। सिद्ध करो कि प्रश्न क्रमांक अगला है, सिद्ध करो कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। प्रश्न क्रमांक अगला है, पाइसन अनुपात को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 39 है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक तथा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को समझाइए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्न के नियमों को समझाइए व सूत्र की स्थापना कीजिए। पहला है पास्कल का नियम, दूसरा है स्टोक्स का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये नियम हैं जो आपको बड़ी सहायता करेंगे। प्रश्न क्रमांक 41 है, ससंजक तथा असंजक बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 42 है, धारा रेखीय प्रवाह व विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, बर्नौली प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बर्नौली प्रमेय आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रश्न क्रमांक 44 है, हाइड्रोलिक या द्रव चालित लिफ्ट को समझाइए तथा इसका कार्य भी आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक अगला है, शांता संबंधित न्यूटन का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए व समझाइए। यह प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। प्रश्न क्रमांक 47 है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 48 है, ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 49 है, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 49 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। प्रश्न क्रमांक 50 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है, समतापी व रुद्रोष्म प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 52 है, ऊष्मा इंजन क्या है, इसके प्रमुख भाग तथा कार्य सिद्धांत बताते हुए दक्षता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 53 है, कार्नो इंजन क्या है, इसके भागों का वर्णन तथा कार्य सिद्धांत और दक्षता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। प्रश्न क्रमांक 54 है, निम्न के नियम लिखिए। अणुगति सिद्धांत से इसे सिद्ध भी करना है। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगेद्रो का नियम और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका बायल और चार्ल्स का नियम आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी सहायता से आपको निम्नलिखित सूत्रों को सिद्ध करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला है, अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग गैस के परम ताप के वर्गमूल के बराबर होती है। यह आपको सिद्ध करना है, अर्थात C = 3RT/m, ये आपके रूट में है, इसको आपको सिद्ध करना है। एक परमाणुकता, द्विपरमाणुकता और त्रिपरमाणुकता गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्न क्रमांक अगला है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह प्रश्न भी आपका चैप्टर नंबर 14 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक अगला है, आवर्ती तथा आवर्तकाल में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक अगला है कि प्रगामी एवं अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए एवं एक प्रगामी तरंग समीकरण की स्थापना कीजिए। आपका इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है जिसे निस्पंदन तथा प्रस्पंदन क्या होते हैं सचित्र समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये आप ये प्रश्न करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर बनेगा। मास्टरमाइंड कोचिंग पांडे माता जी की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।